हेलो डियर चैंपियंस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज होली के इस शुभ अवसर पर आप सभी को सबसे पहले तो विश यू ऑल हैप्पी होली फ्रॉम महिंद्राज फैमिली। महिंद्रा की परिवार से आप सभी को, आप सभी के पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग आज इस रंगों के गुलाल, इस रंगों के लालिमा में पूरी तरीके से क्या रहें, डूबे रहें, और उसमें हमारा भी थोड़ा सा क्या रहे, योगदान रहे, जिसमें हम एक दूसरे के प्यार को, एक दूसरे के साथ को एहसास कर सकें, है ना। तो चलिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ आज, क्योंकि इस होली के धमाके पर आप सभी के साथ मनीष सर आप सभी के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि काफी बच्चों का डिमांड था कि सर एक बार यूट्यूब पर भी एक सेशन ले लिया जाए कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। तो आज उस बात को हम जिक्र करने के लिए आपके सामने हाजिर हो चुके हैं इस होली के पावन अवसर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग एक बार सेशन को क्या कर लें, लाइक और शेयर कर लें, ठीक है। जो बच्चे फटाफट कनेक्ट हो गए हैं वो सभी लोग क्या कर लें, लाइक और शेयर कर लें। चल स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सेशन आप सभी को बताना चाहेंगे, जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश बाय मनीष से कनेक्ट नहीं हो पाए, आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश बाय मनीष से कनेक्ट हो जाएं, जहां पर आपको यूट्यूब सेशंस के हर एक पीडीएफ, साथ ही साथ किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, क्वेरी है, तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। आपको बता दें डेली बेसिस वोकैबुलरीज और मंथली बेसिस वोकैबुलरीज भी आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें इसी टेलीग्राम ग्रुप पर आपको प्रोवाइड किया जाता है डेली बेसिस के क्विजेस भी। जी हां मेरे भाई, इसी टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड किया जाता है डेली बेसिस के क्विजेस। और क्विजेस की बात करें तो आपको क्विजेस प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर आप देख पाते हैं बैंकिंग क्विज इंग्लिश के लिए शाम को 8:15 बजे, और इंग्लिश के एसएससी की क्विज शाम को 9 बजे। ये मंडे टू सैटरडे प्रॉपर ये क्विजेस रन होती हैं। संडे के क्विज में आप स्पेशल देख पाते हैं, इंग्लिश के साथ और भी सारे सब्जेक्ट को मिक्सअप करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। मींस उसमें इंग्लिश भी तो रहेगा ही रहेगा, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, और साथ ही साथ आपके जीके जीएस रहेगी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस को मिक्सअप करके जहां पर आप बात करते हैं बैंकिंग की बात, तो बैंकिंग संडे स्पेशल में आपको कराई जाती है दोपहर 3 बजे, और एसएससी संडे स्पेशल में कराई जाती है शाम को 5 बजे। अब आप कहेंगे कि सर कंप्यूटर भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो जी हां मेरे भाई, मनीष सर आपके लिए हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। इसीलिए आप लोगों को अल्टरनेट डेज पर मींस MWF में आपको कराया जाता है इसी टेलीग्राम ग्रुप पर कंप्यूटर का भी क्विज। MWF मंडे, वेंसडे और फ्राइडे रात को 9:45 पर, रात को 9:45 पर प्रॉपर आपको कंप्यूटर के भी क्विजेस आपको यहां पर कराई जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो फटाफट यहां पर जुड़ जाएं, क्योंकि यहीं पर द हिंदू न्यूज़पेपर, वोकैबुलरी, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही साथ क्विज भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। चलिए, तो आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही अहम होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि हमें भी पता है सब लोग रंगों के गुलाल में पूरी तरीके से डूबे होंगे, है ना। तो हम आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ताकि क्लासेस भी हो जाए, पढ़ाई भी हो जाए, और साथ ही साथ त्योहार का मनोरंजन भी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो बताते हैं आपको सबसे पहले पैसेज को सॉल्व करने का तरीका, है ना। फिर क्वेश्चंस को भी लेकर हम लोग चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है। हमने कहा सरकार, अगर पैसेज की मैं बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, पैसेज का, तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। समझिए, सबसे पहले अगर मैं पैसेज की बात करता हूं बेटा, तो याद रखिएगा पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपको तो यह समझना होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो मैं बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो आपसे बेटा लेंदी पैसेज भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, लेंदी भी पूछा जाता है, और साथ ही साथ आपसे शॉर्ट भी पूछा जाता है। मजेदार बात यह है कि एसएससी के कैंडिडेट के लिए भी यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैंने देखा कि आपका स्टेनो का पेपर हुआ 2025 में, ठीक है, सीजीएल मेंस हुआ आपका, वहां पर आपको लेंदी पैसेजेस देखने को मिले हैं। पहले क्या होता था, छोटे छोटे पैसेज मिला करते थे, 8-10 लाइन के, बच्चा पढ़ लेता था, आसानी से आंसर कर देता था। तो यह सेशन बैंकिंग के लिए तो है ही है, साथ ही साथ एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मतलब हुआ कि पैसेज की अगर मैं बात करता हूं तो पैसेज मोस्ट प्रोबेबली कितने तरीके के, 2 तरीके के। कितने तरीके के आपके, 2 तरीके के आपके यहां पर पैसेज आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। अब जब 2 तरीके के पैसेज आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, समझना होगा कि क्वेश्चंस किस बिहाफ पर होगा। क्या जब 2 तरीके के क्वेश्चंस हैं, जब 2 तरीके के पैसेज हैं, तो क्या दोनों को सॉल्व करने का अलग अलग नीति भी होगा, अलग अलग वे ऑफ सोल्यूशन भी ऑफ फाइंड करने का। हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो हमने कहा जब आपको कभी भी लेंथी पैसेज मिल जाए,
समझते रहना मेरे भाई। लेंदी पैसेज आप पहचानोगे कैसे? मैंने कहा ये पैसेज है आपके पास, ये आपके सामने क्या है? प्रॉपर पैसेज है मेरे भाई। अब इस पैसेज को आप देख रहे हो, तो अगर पैसेज का पैरा 3 से अबव हुआ, पैसेज का पैरा अगर आपका 3 से अबव हुआ है, अगर पैसेज का पैरा 3 से अबव हुआ है, तो याद रखिएगा आप वो लेंदी पैसेज मानोगे। क्या मानोगे उसे? लेंदी पैसेज। और अगर आपका पैसेज का पैरा, अगर आपके पैसेज का पैरा 3 से बिलो है, तब आप उसे क्या मानोगे? शॉर्ट पैसेज। क्या मानोगे बेटा? शॉर्ट पैसेज। क्या इसमें आप सभी को उम्मीद करता हूं कि कोई तकलीफ नहीं हुई होगी? ठीक है, अच्छा। अब मैंने कहा कि सर क्वेश्चन ओरिएंटेशंस क्या होंगे? तो यार देखो, लगभग क्वेश्चंस तो मैच होते हैं, बट मजे की बात अगर मैं बताऊं उस क्वेश्चन पर चलने से पहले, तो मैं आपको यह जरूर आगाह करना चाहूंगा कि अगर बैंकिंग वाला बच्चा देख रहा है, तो याद रखना प्रीलिम्स एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और मेंस में यह आपको मिलेगा। ऐसा कहा करते थे, ऐसा कहा करते थे, लेकिन अभी भी यही चांसेस रहते हैं कि मेंस में अगर बैठे हो तो शॉर्ट पैसेजेस आपको देखने को मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है। अब आपको प्री प्लस मेंस दोनों जगह पर आपको यह देखने को मिलता है, यह दोनों जगह पर देखने को मिलता है। प्री प्लस मेंस में आपको ये लेंदी पैसेजेस दोनों जगह पर देखने को मिलते हैं, बट ये शॉर्ट पैसेजेस आपको ज्यादातर 90% चांस होता है कि आपको कहां पर देखने को मिलेगा? केवल मेंस में। इतना समझ में आ गया? अब कहोगे सर एसएससी वाले की तो आपने बात ही नहीं की। तो यार आपको बता दो, जो एसएससी वाला बच्चा है ना, जो एसएससी वाला कैंडिडेट है यहां पर, एसएससी वाले बच्चों के लिए प्री और मेंस के लिए केवल लेंदी आपको देकर चलना है, क्योंकि शॉर्ट में आपको सिंपल आपको क्या करना है? रीड करना है, वहां से आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे लेंदी पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे शॉर्ट पैसेजेस को कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले भी हम यह आपको बताना चाहेंगे कि लेंदी पैसेजेस में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि यार हथियार दिखा देना, हथियार के बारे में बता देना ही बड़ी बात नहीं है, हथियार को रणभूमि में चलाना कैसे है उस पर प्रैक्टिस करा देना, यह सबसे अहम बात है। तो हमने कहा आओ उसी बात पर हम थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। आ जाओ मेरे भाई, हमने कहा आओ। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं क्वेश्चंस पॉइंट पर अगर मैं चलता हूं, समझिएगा ध्यान से, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, है ना, क्योंकि रंगों की बारिश है, तो रंगों की बारिश हम भी थोड़ा कर देते हैं, व्हाइट और येलो, है ना। ये मैं इधर लिख देता हूं शॉर्ट, और इधर मैं लिख देता हूं लेंदी। चलो कोई नहीं, पहले लेंदी लिखना चाहिए था, कोई नहीं, जाने दो। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन। अभी सब चीज पर चर्चा करूंगा, बस बने रहो, बस डायरेक्ट क्वेश्चन। दूसरा आपसे पूछता है बेटा इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ये आपका 90% रहेगा बेटा, ये आपका 10% यहां पर रहेगा। यहां पर आप आते हो ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन। वो क्या आपका क्वेश्चन आपसे पूछेगा बेटा? फिलर बेस आपसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा। क्या पूछेगा? फिलर बेस क्वेश्चन आपसे पूछेगा। टाइटल और थीम आपसे पूछेगा बेटा, टाइटल और थीम आपसे पूछेगा बेटा। टोन आपसे पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है, टोन आपसे पूछा जा सकता है। यह हो गया लेंदी का, यह किसका हो गया? आपका लेंदी का बेटा, ठीक है। अब आ जाते हैं शॉर्ट पर। शॉर्ट पर आते हो बेटा, फिर से मैं अगर आऊं डायरेक्ट को लेकर, तो डायरेक्ट आपका 10% हो जाता है यहां पर, और इनडायरेक्ट आपका क्या हो जाता है बेटा यहां पर? 90%। इनडायरेक्ट आपका क्या हो जाता है यहां पर? 90%। ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन पूछेगा आपसे। वो क्या आपका क्वेश्चन भी आपसे पूछा ही जाता है बेटा यहां पर। वो क्या आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर उधर करके पूछेगा, थोड़ा सा मेंस लेवल का क्वेश्चन उठा के पूछेगा कि बताइए ऐसा कौन सा इडियम्स एंड फ्रेज है जो इसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। फिलर बेसिस में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी वोकैब बेस पूछा जा सकता है।
तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पर भी आपका फिलर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा बेटा, यहां पर भी आपका टाइटल, टोन और थीम का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ बेटा कन्वे का भी क्वेश्चन होता है यहां पर, कन्वे का, कि एक आपको प्रॉपर वहां से 2 से 3 लाइन उठा के दे देगा और कहेगा बताइए क्या कन्वे करना चाहता है ऑथर यहां से, क्या आप समझते हैं इस लाइन से। तो एक कन्वे का भी देगा और इसी में आपको इन्फेरेंस बेस्ड भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है मेरे भाई, इसी में आपको इन्फेरेंस बेस्ड भी क्वेश्चन शॉर्ट पैसेजेस में दे दिया जाता है। आई बात समझ में। तो ये तो पहले क्वेश्चन समझ लो आपको कैसे कैसे मिलेंगे, क्योंकि बच्चा जब पेपर में बैठता है ना कहता है सर पता नहीं इस बार क्या पूछ लिया था, हमें तो पता ही नहीं था ये सब चीज। तो भैया ये बता दे रहा हूं पहले से ही, ये चीजें आपसे पूछी जाती, बस इतना, इसके अलावा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम पार्ट बाय पार्ट इस पर चर्चा करते हैं, है ना। चलिए अब हम बढ़ाते हैं इस पॉइंट को, पूरा इरेज नहीं करेंगे, है ना, थोड़ा सा इरेज करेंगे ये वाला पार्ट, ताकि लिखने का हमें समय मिल जाए थोड़ा सा, और समय कह रहा हूं जगह मिल जाए, है ना। लगता है होली हमारे भी सर पर नाच रही है, क्यों? तो गुजिया उजिया बन गया है आप लोगों का, क्यों भाई लोग? होप सो कि आप लोग गुजिये का आनंद ले रहे होंगे। अब इन सब का कोई मतलब नहीं है, केवल अब हम क्वेश्चन ओरिएंटेशंस पर बात करेंगे। चलिए देखो हो गया ना तैयार, आओ आओ अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि कैसे आप कहोगे कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और कैसे कहोगे आपकी ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले तो ये समझें। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब होता है कि जब कोई क्वेश्चन का वर्ड, जब कोई क्वेश्चन का वर्ड आपको डिक्टो पैसेज में मिल जाए तो वो आपका डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्या होता है बेटा? जब ऑथर के व्यू पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑथर ने ये लाइन क्यों लिखी होगी, ऑथर इस लाइन से कहना क्या चाहता है, ये क्यों किया गया है, ऐसे पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन इनडायरेक्ट होता है। ट्रू और फॉल्स आपको पता है। वोकैबुलरी में आपसे क्या पूछेगा बेटा? वोकैबुलरी में पूछेगा आपसे इंटोनिम, सिनोनिम, आपसे पूछेगा एडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिलर बेस आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, कभी कभी सिंगल भी, अधिकतर देखा जाता है सिंगल, और कभी कभी आपसे डबल बेस पर भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। टाइटल और टोन का क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगा। टाइटल और थीम देखिएगा दोनों अलग अलग हैं। टाइटल और थीम ये दोनों क्या हैं? अलग अलग, बट पॉइंट इनके सेम रहेंगे। पॉइंट इनके क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। पॉइंट इनके क्या रहेंगे बेटा? सेम रहेंगे। अभी मैं उस पर चर्चा करूंगा। टोन आपका हो सकता है कि टोन का मतलब हो गया लहजा, किस तरीके से लहजे में ऑथर ने इस चीज को बात की है, न्यूट्रल होके बात की, बायस्ड होके बात की, फिगरेटिव होके बात की, या फिर आइडियोमेटिक होके बात, नॉस्टैल्जिया इन्होंने रिप्रेजेंट किया, या फिर डिस्क्रिप्टिव या इंफॉर्मेटिव, क्या है वो आपसे वो वहां पे पूछेगा। ठीक है। टाइटल का मतलब होता है एकदम शॉर्ट, पूरे पैसेज में किसके बारे में जिक्र किया गया है, जीडीपी के आलोचना पर, या फिर चल रहे रशिया यूक्रेन पर, या फिर अभी जो इजराइल के साथ हमारा क्या चल रहा है, पार्टनरशिप को लेकर चर्चा चल रही है, हेक्सागन आप लोगों ने सुना होगा, उसको लेकर। तो टाइटल हमेशा शॉर्ट होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 शब्द, ना कि लाइन, 2 या 3 शब्दों में ही किसके बारे में पूरे पैसेज में बात किया गया, वही मेन आपका क्या है? टाइटल। वही मेन आपका क्या निकल के आएगा? टाइटल। और जब आप थीम पर आते हो, समझो ये तो टाइटल हो गया, थीम क्या है फिर? टाइटल के बारे में कैसे बात किया गया, क्रिटिसाइज करके, किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा इंफेसिस किया गया है, किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा प्रेशर दिया गया, बल दिया गया, फोर्स किया गया, मेंशन किया गया, इंडिकेट किया गया, किस चीज को लेकर आगे बढ़ावा किया जा रहा है,
उसको भी उसमें जोड़ देना, तो एक सेंटेंस, एक क्लॉज बना देना, वो तुम्हारा क्या बन जाता है? थीम बन जाता है। दोनों डिफरेंट है बट पॉइंट क्या है? सेम। पॉइंट क्या है आपका? सेम है। इतना समझ में आ गया बेटा? अभी ये क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी ऊपर ऊपर हम बता दे रहे हैं। कन्वे का मतलब क्या होता है? तो आप लोगों को पता होगा, जो बैंकिंग बच्चे हैं, जो बैंकिंग बच्चे, एसएससी वाला का तो यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन बैंकिंग जो बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, आपको मैं बता दूं कि कन्वे आप लोगों को अलग से मैंने पढ़ाया है, इन्फ्रेंस भी आपको अलग से पढ़ाया है। कन्वे का मतलब होता है कि जो भी स्टेटमेंट में लिखा है उससे आपने क्या समझा है, कि कन्वे क्या किया जा रहा है ऑथर के द्वारा। ऑथर आपको इससे क्या कन्वे करना चाहता है, मतलब आप अपनी लाइन नहीं जोड़ सकते हो, केवल ऑथर के ही पॉइंट को आपको ऐड करना है। समझाना क्या चाहता है? इन्फ्रेंस ओवरऑल, इन्फ्रेंस ओवरऑल आपने क्या समझा, इन्फ्रेंस ओवरऑल आपने क्या समझा, तो ये आपका कन्वे और इन्फ्रेंस बेस का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया कहां से शॉर्ट, कहां से लेंदी, और साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताने की कोशिश की कि क्या होते हैं ये। होप सो कि इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर यस, तो फटाफट एक बार आप लोग एसेस कर लें इसका, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर अब हम बताएंगे कि हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, हम यहीं पर लिख देते हैं, परेशान नहीं होना है। लेंदी पैसेज इधर हो जाएगा, शॉर्ट पैसेज उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, परेशान ना। अब इधर व्हाइट कलर ले लेते हैं। मान लो ये आपको पैसेज दिया गया बेटा, समझना ध्यान से, ये आपको प्रॉपर क्या दिया गया बेटा? पैसेज। समझना बड़े प्यार से, मोहब्बत से, क्योंकि होली, भाईचारा, स्पिरिट ये शो करता है, तो हम भी मोहब्बत से ही सारी चीजें सिखाने की कोशिश करेंगे आज। अक्सर मनी सर की क्लास मोहब्बत से ही तो सिखाते हैं आपको, तो आज भी हम थोड़ी सी मिठास, है ना, कोई आज आप लोग को हम मुंडुंडी नहीं काटेंगे, परेशान ना हो। आओ, हमने कहा सरकार ये आपको पैसेज दे दिया गया 4 पैराग्राफ का, आपने देखते ही समझ गए कि ये क्या है? लेंदी पैरा है। याद रखना मेरे भाई, लेंदी पैरा कभी भी पूरा रीड करना नहीं होता है। पहला, लेंदी पैरा कभी भी पूरा का पूरा रीड करना नहीं होता है। अच्छा सर, तो क्या करेंगे? याद रखना सबसे पहला काम, स्टार्टिंग एंड लास्ट के 2 से 3 लाइन आपको रीड कर लेने हैं। स्टार्टिंग का 2 से 3 लाइन आपको क्या कर लेना है, और लास्ट का 2 से 3 लाइन आपको रीड कर लेना, बस और कुछ नहीं। आप कहोगे सर मीनिंग हमको नहीं निकालना आता है, आप ही हमारे इकलौते चिराग हो, आप ही कुछ हमारे जीवन में सही कर सकते हो। तो हमने तो यह भी कहा नहीं ना तुमको कि मीनिंग निकालना है, बट यार मीनिंग निकालने का मतलब यह थोड़ी हुआ कि तुमको कुछ ना आता हो, तुम पढ़ भी नहीं पा रहे हो, तुम सेंसो नहीं निकाल पा रहे हो, तब नहीं हूं भैया मैं तुम्हारा इकलौता चिराग, तब मैं हाथ खड़े कर दूंगा। 100 में सीधी बात, ये यहां पर कोई पाखंडी वाला नहीं है कि बाबा तुमको गोली दे रहे हैं, नहीं 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 भैया, एटलीस्ट मीनिंग एक्चुअल नहीं निकाल पा रहे हो, समझो तो किसके बारे में बात हो रही है, मोटा मोटा ये कहना क्या चाहते हैं, बस इतना सफिशिएंट है। इसी को कह देते हैं बर्ड आई, इसी को कह देते हैं स्किमिंग मेथड, कि ऊपरी स्तर पर यह समझ जाना कि ऑथर ये पैसेज किसके बारे में लिखा है, पैसेज हमें समझाना क्या चाहता है, दिखाना क्या चाहता है, बस इतना। अब इसी पॉइंट से आपका सॉल्व होता है टाइटल और थीम, इसी पॉइंट से आपका सॉल्व होता है बेटा क्या? पहला क्वेश्चन टाइटल और थीम, ये 2 क्वेश्चन आपके यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। कहोगे सर इतना सही? हां बिल्कुल, याद करो अभी आपको पैराजंबल भी अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, उसमें आपको पूरा डिटेल दूंगा कि कैसे मैं कह रहा हूं। यार जब भी आप आर्टिकल लिखते थे, याद करो एक तरीके का ये आर्टिकल ही तो है। आर्टिकल लिखने के लिए माई बेस्ट फ्रेंड, याद करो बचपन का दौर, क्लास 2nd और 3rd का माई बेस्ट फ्रेंड आता था, है ना, पेट एनिमल्स पर आर्टिकल और ऐसे लिखने के लिए आते थे। तो हम क्या किया करते थे? सिंपल, कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, बीच में एक्सप्लेनेशन, लास्ट में कंक्लूजन। सबसे पहले इंट्रो, बीच में आपको एक्सप्लेनेशन और लास्ट में कंक्लूजन। स्टार्टिंग का 2 लाइन इंट्रो है,
लास्ट का 2 लाइन कंक्लूजन है। जिसका तुमने इंट्रो दिया उसी का तो कंक्लूजन दोगे ना, जिसका आपने क्या दिया इंट्रो, उसी का क्या दोगे कंक्लूजन। तो स्टार्टिंग का 2 लाइन लास्ट का 2 लाइन पढ़कर यही तो समझ में आ रहा है बात किसकी कर रहा है। तुम बात अगर जिराफ की कर रहे हो तो जिराफ का ही कंक्लूजन दोगे ना, तुम बात अगर पॉपुलेशन की कर रहे हो तो पॉपुलेशन का ही कंक्लूजन दोगे ना, तुम बात अगर लाइन की कर रहे हो तो लाइन का ही तो कंक्लूजन दोगे मेरे भाई। इसका मतलब स्टार्टिंग और लास्ट के 2 लाइन पर जो मोस्ट कॉमन वर्ड आपको दिखेगा, जिसके बारे में चर्चा हो रही होगी, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टाइटल। पहली बात। अब आपको यह समझना है कि उसके लॉजिक्स क्या हैं, उस पर कहीं ऐसा तो नहीं क्रिटिसाइज कर रहा है, उसके पॉल्यूशन के किस किस पॉइंट पर वो फोकस कर रहा है। भाई 2 से 3 लाइन और 2 से 3 लाइन टोटल 6 या 7 लाइन पढ़ोगे कि नहीं, इतना तो पल्ले पड़ जाएगा ना यार कि ये इस पर क्या करना चाहता है, किस पॉइंट को इस पर फोकस कर रहा है। तो याद रहे थीम भी टाइटल के ही रिगार्ड पर चलेगा, कोई अलग पॉइंट नहीं लगा, इसलिए मैंने लिखा था सेम पॉइंट। तो टाइटल के ही सेम पॉइंट पर थीम होगा, बस उसे वो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देगा। तो यहां से क्या क्लियर हो गया आपके, टाइटल और थीम, पहला क्वेश्चन खत्म। टोन का क्वेश्चन हमेशा लास्ट में ही सॉल्व होगा, टोन का क्वेश्चन हमेशा 8 क्वेश्चन अगर हैं तो 8वें नंबर पर ही टोन को सॉल्व करना, बाकी नहीं, पहले मत सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि टोन तब तक आप नहीं कर सकते जब तक कि पूरा पैसेज आपको रीड ना किया, इसीलिए टोन के क्वेश्चंस को लास्ट में करना है। इतना समझ में आ गया? अच्छा, पैरा देखा हमने, 2 से 3 लाइन स्टार्टिंग का पढ़ा, लास्ट का पढ़ा, समझ में आ गया टाइटल क्या हो सकता है, थीम क्या हो सकता है, वहां से हम आंसर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वहां से कोरिलेट कर लेंगे। अब मान लो पहला क्वेश्चन आपको दे दिया डायरेक्ट, तो जब जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाए मेरे भाई, जब जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाए तो याद रखिएगा क्वेश्चन का कीवर्ड आपको बनाना है। क्वेश्चन का आपको क्या बनाना है बेटा, कीवर्ड। याद रखिएगा क्वेश्चन को आपको क्या बनाना है बेटा, कीवर्ड। क्वेश्चन का जो मेन वर्ड होगा, कीवर्ड का मतलब क्या बेटा, मेन वर्ड। अब यहां पर बच्चा थोड़ा ध्यान गौर फरमाना, क्वेश्चन का जो मेन वर्ड होगा उसे आपको पिक करना है। अब यहां मेन वर्ड में याद रखिएगा जो आपने सोचा है टाइटल ये हो सकता है, वो टाइटल से रिलेटेड रहा या टाइटल वाला ही शब्द अगर क्वेश्चन में दिया है ना तो उसको कभी कीवर्ड मत मानना। अब इसके पीछे रीजन समझो, क्यों नहीं कीवर्ड मानोगे, क्योंकि भैया हम कीवर्ड बोल रहे हैं, मेन वर्ड बोल रहे हैं, मतलब एक ऐसा शब्द जो क्वेश्चन का सबसे यूनिक हो, जिसे हम ढूंढ सकें। अगर मैं टाइटल को ही दिया गया है और टाइटल को ही मैं कीवर्ड मान लूंगा तो ये तो भैया हर दूसरे तीसरे लाइन में उस टाइटल के बारे में तो बात हो रही, उस टाइटल वर्ड दिया ही होगा, बात तो वही हुई ना। हमें एक ऐसा शब्द चाहिए जो यूनिक हो, मेन वर्ड हो। अच्छा, आपने कहा सर मैंने मेन वर्ड बना लिया, आपने कहा सर मैंने मेन वर्ड बना लिया, तो तीसरा काम क्या होगा बेटा, तीसरा काम होगा आपको सर्च करना। क्या सर्च करोगे भैया, क्या सर्च करोगे, कीवर्ड। कहां से सर्च करोगे बेटा, पैसेज में। कहां पर सर्च करोगे बेटा, पैसेज में। कहां पर सर्च करोगे बेटा, पैसेज में। सर्च करना एक कला है, वो कला मैं आपको देने जा रहा हूं आज, वो कला मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन अगर डायरेक्ट का है तो पहले पैरा से स्टार्ट करना, पहला क्वेश्चन अगर डायरेक्ट का है तो पहले पैरा से स्टार्ट करना। पहले पैरा पे गए, अब पढ़ना नहीं है लाइन टू लाइन कि ये लिखा ये लिखा ये लिखा, नहीं 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 नहीं, नहीं। अब सर्च करने के दौरान आपको क्या रखना है भैया, बर्ड आई। आपको क्या करना है बेटा, बर्ड आई, जिसे आप स्किमिंग मेथड का नाम देते हो, जिसे आप किसका नाम देते हो, स्किमिंग मेथड का नाम देते हो। कैसे करेंगे सर, तो मैंने कहा एरोप्लेन पर बैठे हो ना या फिर ऊपर छत पर जाते होगे ना, तो वहां से चीजें क्या दिखती हैं, लगभग लगभग अगर आपसे ऊंची बिल्डिंग ना हो तो लगभग लगभग शहर का पूरा व्यू देख लेते हो, बोल सकते हो। वैसे ही आसमान पर जब प्लेन या हेलीकॉप्टर चॉपर जो भी है वो उड़ान भरता होगा तो ऊपर से पूरा व्यू दिखता होगा क्या, बट ये पहचान थोड़ी पाते होगे कि यार ये फलाने का घर है, फलाने ढिमकाने का घर है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं पहचान पाते होगे ना। तो हम वही कह रहे हैं कि तुमको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है, ऊपरी स्तर से देखना है मेरे भाई, तेजी से जो वर्ड तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, जो वर्ड तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो तेजी से तुम्हें क्या करना है, खटाखट 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 फाइंड करना है।
और जहां पर फाइंड कर, मान लो यहां तुमने फाइंड कर लिया ये पहला कीवर्ड, उसका 2 लाइन ऊपर, उसका 2 लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे, 2 लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे, उसका 2 लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे क्या करोगे, पूरा रीड करोगे। 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे पूरा रीड, अभी भी मीनिंग के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे पूरा रीड करोगे और रीड करके भाग जाओ तुरंत ऑप्शन पर। अरे भाई स्क्रीन तो ऐसे ही रहेगा ना, ऐसे स्क्रीन, इधर आप रीड कर रहे हो, इधर आपका क्वेश्चन लगा है, तो सीधा ऑप्शन देखो, जो ऑप्शन में डिक्टो लाइन मिलेगा वही आपका आंसर है, वही आपका क्या है, आंसर है। यह भी मैं तरीका दिखा रहा हूं, अभी पूरा सॉल्व कराऊंगा, पूरा हथियार चलाना अभी सिखा रहा हूं, तो मैं इससे ही चलवाऊंगा भी अभी। ठीक है, ये समझ में आया, डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या हो चुका आपका, खत्म हो चुका। अब आते हैं इनडायरेक्ट पर यार, देखो समझो जरा, देखो अभी हम लेंथी पैसेज की बात कर रहे हैं, तो 90% चांस है डायरेक्ट का, 90% चांस है किसका, डायरेक्ट का। अब जब 90% चांस है डायरेक्ट का, इसका मतलब है यार कि अगर मैं मान लो 8 क्वेश्चन है तुम्हारे पैसेज के, तो इसका मतलब 4 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट होगा, 1-2 क्वेश्चन वोकैब होगा और 1 क्वेश्चन फिलर होगा, एक आध 2 क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स या टाइटल और टोन का होगा। ये बनता है कि नहीं लॉजिक। तो 4 क्वेश्चन पढ़ के इसका मतलब है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पर जैसे ही पहुंचते हो, क्योंकि एक तो सॉल्व कर लिए, दूसरे नंबर पर जब पहुंचेगा तो भी डायरेक्ट का ही मिल सकता है क्या, क्योंकि पॉसिबिलिटी ज्यादा है, 90% है यहां पर। और जब दूसरे नंबर पर क्वेश्चन पर पहुंचते हो डायरेक्ट पर, फिर से तुम क्या फाइंड करोगे, कीवर्ड, और कीवर्ड फाइंड करोगे तो सर्च करने का अब तरीका देखो, यही स्मार्ट अप्रोच अपनाना है। जहां तक आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है, जहां तक आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसको भूल जाओ कि कोई था, वो भूल जाओ कोई था हमारे साथ कभी, वो नहीं है ही नहीं कोई। उसके आगे अब रीड करना शुरू करो, जैसे बताया ऊपरी स्तर से देखना, उसके आगे जैसे ही कीवर्ड मिले फिर से 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे पढ़ के क्या करो, पूरा आंसर मारो। तीसरे क्वेश्चन पर भागो, जहां तक दूसरा आपने खत्म किया, मान लो दूसरा यहां तक आपने आया, यहां तक, तो अब तीसरा कहां से शुरू करोगे, यहां से 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, ऐसे करके आप डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या कर दोगे, खत्म कर दो। इतना समझ में आ गया बेटा, इतना समझ में आ गया। इनडायरेक्ट क्वेश्चन को हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन को करने के बाद ही कंप्लीट करना होता है, समझे बात को। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे, आई होप सो कि 70% ऑफ द पैरा आप खत्म कर चुके होंगे, 70% पैसेज आप खत्म कर चुके होंगे लेंदी पैसेज का। अभी मैं शॉर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लेंदी पैसेज का 70% आप पैसेज समाप्त कर चुके होंगे, 30% बचा है। 70% में से अगर आंसर आ गया तो अभी तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया तभी ट्रू और फॉल्स तो बाकी है ना मेरे भाई, ट्रू और फॉल्स को उठाओ। आप कहोगे सर ट्रू और फॉल्स की अगर मैं बात करूं तो लिखा रहेगा विच ऑफ द सेंटेंस इज ट्रू और विच ऑफ द सेंटेंस इज फॉल्स, 5 ऑप्शन आपको देगा, एसएससी वाले बच्चों को 4 ऑप्शन देगा, दोनों समझते चलो। अब कहोगे सर क्वेश्चन का तो कीवर्ड बनवा रहे थे, यहां कैसे सॉल्व कराएंगे, तो भैया अब ऑप्शन का कीवर्ड बनाना है, तो कीवर्ड बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक देखो मेरे भाई, यहां बता देता हूं क्योंकि उधर शॉर्ट चलेगा। कीवर्ड बनाने के लिए ट्रिक देखो, चलिए, अगर कोई वर्ड आपका कैपिटल में लिखा है तब आप उसे क्या मानोगे, कीवर्ड मानोगे। अगर कोई वर्ड आपको शॉर्ट में लिखा है तब आप उसे क्या मानोगे, कीवर्ड। अगर कोई स्टेटमेंट में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, नंबर दिया, तब भी आप उसे कीवर्ड मानोगे, नंबर को, कैपिटल को, शॉर्ट को। अगर आपको कोई फुल फॉर्म दिया है तो भी आप उसे कीवर्ड मानोगे। अगर कोई रिपीटेड वर्ड है तो भी आप उसे क्या मानोगे, रिपीटेड का मतलब एक ऐसा वर्ड जो ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है, सी में भी, रिपीटेड वर्ड को भी आप क्या मानोगे, कीवर्ड मानोगे। ये कीवर्ड मानने का तरीका होता है, रिपीटेड वर्ड। ये लास्ट वाला जो लिखा है बेटा रिपीटेड वर्ड है, पीडीएफ तो मिलेगी, परेशान ना हो, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं, अच्छा दिख नहीं रहा है तुम लोगों को, रिपीटेड वर्ड को आप क्या मानोगे, कीवर्ड मानोगे, ठीक है, नहीं दिख रहा था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ट्रू फॉल्स पर जाओ, केवल और केवल 30 से 35 सेकंड लगने चाहिए,
पांचों ऑप्शन का कीवर्ड पहचानने में, चारों ऑप्शन का कीवर्ड पहचानने में, एसएससी और बैंक दोनों की बात कर रहा हूं। कीवर्ड पहचान लीजिए, एक साथ ट्रू और फॉल्स का सॉल्व करने के लिए एक साथ दो ऑप्शन लेकर चलना है। समझो मैं क्यों, इसके पीछे रणनीति समझो मेरी, मेरे भाई। जैसे चार ऑप्शन हुए, एसएससी वाले पहले दो ऑप्शन एक साथ लेकर गए, दो ऑप्शन एक साथ लेकर गए, दो में से मिला तो ठीक, नहीं मिला तो इन दोनों में से होगा। अब मान लो पांच ऑप्शन है, बैंक वाले दो ऑप्शन एक साथ लेकर गए, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो फिर से दो ऑप्शन, मिला तो ठीक, नहीं तो बचा वाला चेक नहीं करना है, आंसर यही हो जाएगा, खत्म। तो एक साथ हमेशा दो ऑप्शन, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, हमेशा इस पर अभी अमल करो, इस पर गौर फरमाओ, इस पर अभी प्रैक्टिस करो। सुनने में बड़ा मजा आ रहा है कि तरीका बड़ा लाजवाब बता रहा है लड़का, लेकिन मेरे भाई सॉल्व करते हुए सात पुश्तें उतर आएंगी, अतरिया बाहर निकल आएंगी मेरे भाई। कम से कम तुम्हें कुछ नहीं तो 25 से 30 पैराग्राफ आपको सॉल्व करना होगा, तब जाके ये आपके हैबिट बन पाएगी। लेकिन 25 से 30 पैराग्राफ से पहले घबराना भी नहीं मेरे भाई, यहीं से तय हो जाएगा कि तुम इसके लायक बन पाओगे कि नहीं लायक बन पाओगे। यही तय करेगा आपका कि 7 से 8 क्वेश्चन तुम बैठकर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 4 से 5 मिनट में सॉल्व करो कि 12 मिनट लगा दे रहे हो पैसेज को पढ़कर सॉल्व करने में, यही तय करेगा। तो कम से कम 25 से 30 पैराग्राफ, 30 पैराग्राफ का 8 3 24 लगभग 240 क्वेश्चन, 200 से 250 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तब जाके ये एक आपके हैबिट बनेगी। इतनी जल्दी नहीं आने वाला है कि नहीं? अरे बचपन का याद करो यार, एबीसीडी पढ़ने के लिए साल भर हो गया, तब जाके एबीसीडी आया था। हर कोई पड़ोसी आता था, रिश्तेदार आता था, चॉकलेट पूछकर देकर पूछता था बताओ एबीसीडी क्या है। साल भर लग गए थे मेरे भाई। तो अभी तो तुम नया नया सीख रहे हो, तुमको क्या लगता है कि इतनी जल्दी आ जाएगा? वक्त लगता है मेरे भाई, धनिया मिर्चा नहीं बेच रहे हैं, है ना। चलिए आइए, अब ये हो गया ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन, आपको समझा दिया। वोकैब का क्वेश्चन कभी भी पैसेज से देखकर नहीं करना होता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक की मैं बात कर रहा हूं, मेंस में देखना पड़ता है, क्योंकि मेंस में थोड़ा सा थोड़ी दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है मतलब, वो कहता है कि आप बताओ सिनोनिम क्या है, या पूछेगा आपसे इंटोनिम क्या है, सारे सिनोनिम दे देगा, सारे इंटोनिम दे देगा, लेकिन कहेगा बताओ पैसेज के मुताबिक कौन सा सिनोनिम है, पैसेज के मुताबिक कौन सा इंटोनिम है, तब उस केस में आप फंस जाते हो। लेकिन अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखें तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। प्रीलिम्स में नॉर्मली पूछेगा बताइए कौन सा सिनोनिम है या कौन सा इंटोनिम है। तो आप जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हो, अरे सिंपल है ना कि आपसे दे दिया गया बताइए इसका इंटोनिम क्या है, इसका सिनोनिम क्या है, नॉर्मल हो गया क्वेश्चन, तो आपको मीनिंग आ रही है, आप अपना जो भी निकाल रहे हो आंसर कर रहे हो। तो इंटोनिम सिनोनिम का हिट एंड ट्रायल मेथड मैंने सिखाया है। अगर 5 ऑप्शन है तो आप देखो किसका सेंस पॉजिटिव है, किसका सेंस नेगेटिव है, रूट वर्ड से हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, 17.5 रूल लगाओ, रिलेशन मेथड लगाओ, सब तरीका बताया है। वहां से आप क्या करोगे, इंटोनिम सिनोनिम को हिट करोगे। एडियम फ्रेजेस का अलग तरीका मैंने बताया था सॉल्व करने का, सब पढ़ाया है, एडियम फ्रेजेस भी पढ़ाया है, जाके देख लीजिएगा आप लोग। ये हो गया। टाइटल थीम आपको पहले ही बता चुका हूं। कन्वे और इंफरेंस जो आपको वहां पर प्रॉपर 3 से 4 लाइन लिखी रहती, उसी को पढ़कर आपको क्या बताना होगा कि ये क्या कन्वे करना चाहते हैं, क्या आप इंफरेंस क्या आप समझते हैं इस पॉइंट को लेकर। ठीक है, ये आपसे पूछेगा। अब आते हैं टोन का। तो टोन के लिए बेटा अगर आपसे पूछा कि बताइए व्हाट इज द टोन, तो मैं कुछ टोन आपको बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आपसे कहा न्यूट्रल, आपसे क्या कहा न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ऑथर ना तो पॉजिटिव में, ना तो इनके पक्ष में है ना तो उनके पक्ष में है, वो किसी के पक्ष में है ही नहीं, तो वो न्यूट्रल है। बायस्ड मतलब ऑथर किसी एक तरफे के बारे में बात कर रहा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है, तो वो बायस्ड है। इंफॉर्मेटिव किसी एक जो टाइटल है उसी टाइटल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया है उसने, तो इंफॉर्मेटिव है। तो सर डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, अटक गई गाड़ी अब। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि हर एक जानकारी के साथ साथ उसकी हर एक प्रोस एंड कॉन्स को भी क्या करना, एक्सप्लेन करना, बताना, डिस्क्रिप्टिव हो गया। अब अगर मैं बात करूं सर कि अगर स्टेटमेंट आपको यह दे दिया क्रिटिकल, तो क्रिटिकल का मतलब पूरा पैरा पढ़ने के बाद आपको यह लगा यार बहुत सीरियस मैटर है, ऑथर बहुत सीरियस बातें कर रहा है, बहुत सीरियसली इस चीजों को लिखा है, तो वो क्रिटिकल का मतलब क्या है, सीरियस। तो आपको टोन समझना पड़ेगा, टोन आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और टोन का क्वेश्चन इसीलिए सबसे लास्ट में करते हैं,
इतना समझ में आया? अब मैं कहता हूं कि अगर लेंदी पैसेज का आपका 8 क्वेश्चन दिया गया, लेंदी क्वेश्चन का कितना दिया गया? 8 क्वेश्चन। समझते रहिए, लेंदी क्वेश्चन का अगर आपको 8 क्वेश्चन दिया गया तो कम से कम 7 क्वेश्चन आपका टिक होना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। नहीं तो आप पढ़े नहीं हो मेरे भाई, खिलवाड़ किए हो बस, और कुछ नहीं। किसी भी कीमत पर 7 होना ही होना चाहिए। मैं एक इसलिए छोड़ रहा हूं, क्या पता थीम या टाइटल टोन या वोकैब में कहीं ना कहीं अटक सकते हो, तो एक क्वेश्चन में छोड़ दे रहा हूं। आई बात समझ में? अब ये तो तुम्हारा पूरा मैंने ये तरीका बता दिया कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? ये पूरा तरीका मैंने बता दिया, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने बता दिया कैसे कैसे सॉल्व करना है, लेंदी पैसेज को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, पूरा। अब मैं आता हूं शॉर्ट पैसेज, ये आपको मैंने दे दिया शॉर्ट पैसेज। मैं येलो कलर ले लेता हूं, ये आपका क्या है बेटा? यहां पर शॉर्ट पैसेज। अब ये आपका शॉर्ट पैसेज दे दिया गया। शॉर्ट पैसेज के लिए सबसे पहला काम कि आपको फुल रीड करना होगा। आपको क्या करना होगा? फुल रीड करना होगा। कम से कम 3 मिनट आपको देना है, बस 3 मिनट। 3 मिनट सफिशिएंट होते हैं। ऊपर ऊपर पढ़ते जाइएगा, पढ़ते जाइए, स्किमिंग्स को अपनाते जाइए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप सीधा क्वेश्चन पर भागेंगे। क्वेश्चन क्योंकि यहां पर इनडायरेक्ट 90% चांस है, इनडायरेक्ट का 90% चांस है, तो जैसे पढ़े उसी तरीके से आप आंसर करते हुए जाएंगे। अनुमानित अगर मैं यहां पर कहता हूं, बाकी तो सारे क्वेश्चन सेम है, ये सारी बातें हम लोग कर ही लिए हैं, ठीक है? तो अनुमानित अगर मैं कहूं 8 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो यहां पर भी आपके 7 क्वेश्चन हिट हो जाने चाहिए, यहां पर भी आपके 7 क्वेश्चन हिट हो जाने चाहिए। और अगर एसएससी वाला बच्चा है तो बहुत ज्यादा आपके यहां, क्योंकि कन्वे और इन्फ्रेंस का क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपके तो आउट ऑफ आउट होने चाहिए पूरे, मतलब फुल पर फुल होने चाहिए। 8 8, 5 5, 10 10, ये पूरे होने चाहिए। समझ आई बात? तो ये पूरा मैंने शॉर्ट पैसेज बता दिया, लेंदी पैसेज बता दिया, करना कैसे है, कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे ट्रू फॉल्स सॉल्व करना है, वो क्या कैसे सॉल्व करना है, कन्वे इन्फ्रेंस क्या है, सिंगल फिलर, डबल फिलर, ये सब बता दिया आपको। ये सारी चीजें मैंने बताया। लेंदी पैसेज को क्या अप्रोच लेकर चलना है, शॉर्ट पैसेज को क्या अप्रोच लेकर चलना है, ठीक है? अगर पैसेज थोड़ा सा पैरा, मान लो जो पैराग्राफ है उनका लेंदी कर दिया, तब आप ये 3 से 5 मिनट तक ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको मेंस में टाइम दिया जाता है, क्योंकि मेंस में आपको टाइम दिया जाता है, तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं है वहां पर, ठीक है ना? बट प्रीलिम्स में आपको टाइम देता नहीं है, दैट्स वे आपके पास मजबूरी है, ठीक है मेरे भाई? आई बात समझ में सभी को? बोलिए। एक पूरा अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? क्योंकि पूरा रणनीति तो मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, बड़ा अच्छा लगा सब कुछ, कितना खूबसूरत बताया सर ने। अब हम थोड़ा सा अब आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे क्वेश्चंस को लेकर। चलिए, अब सबसे पहले पैसेज को देखना है, स्क्रॉल करना है। आपके सामने क्या आएगा? आपके सामने प्रॉपर ऐसे आपका स्क्रीन होगा, ये आपका डेस्कटॉप, ऐसे आपको स्क्रीन मिलेगी, है ना? नीचे आपका स्क्रॉल बार, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वगैरह ये सब दिखता रहेगा आपको, टाइम वगैरह आपको यहाँ पर दिखता रहेगा, ठीक है? और ये आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखा रहेगा, ऑप्शन, ठीक है ना? ये रहेगा, पैसेज इधर पूरा लिखा रहेगा, ठीक है? स्क्रॉल करने के लिए अप एंड डाउन ये वाला है, अप एंड डाउन ये वाला है, लेफ्ट एंड राइट ये वाला है, ठीक है? लेफ्ट एंड राइट ये वाला है, ठीक है मेरे भाई? अब आपने पैसेज को तुरंत, जैसे पैसेज खुला स्क्रॉल करो, देखते जाओ कहां तक है। अच्छा, ये वाला लेंथी पैसेज है, मनीष सर ने ये बताया था, तुरंत करो। अच्छा, ये शॉर्ट पैसेज है, अच्छा तो इसका मतलब रीड करना है, तब ये करना है। ये समझ में आया? ये दोनों एसएससी और बैंक दोनों के लिए बता दिया मैंने, दोनों के लिए सेम पॉइंट है, दोनों के लिए क्या है? सेम पॉइंट है।
क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं। अब मैंने कहा वही काम कर लो यहां पर भैया। देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इसका मतलब पक्का ये क्या है? लेंदी पैसेज है। इसका मतलब ये क्या है? पक्का लेंदी पैसेज। अब लेंदी पैसेज को सॉल्व करने का मैंने तरीका बता दिया है आप लोगों को। लेंदी पैसेजेस को मैंने सॉल्व करने का आपको तरीका बता दिया है। चलिए जरा देखते हैं। With the passing of Ratan Tata, we have lost, in addition to an industrial tycoon, a philanthropist who went for a long haul and was a calming influence amidst the turmoil and uncertainties of the everyday. Okay. रतन टाटा जी के गुजर जाने के बाद ये जो बातें बताई जा रही हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं रतन टाटा जी के बारे में ही होगा। वो अंतिम का पैरा हम पढ़कर अब समझ जाएंगे यहां पर। ठीक है, आ जाइए अंतिम का पैरा यहां से पढ़ लेते हैं। When we see lives such as Ratan Tata's, and when we imbibe and emulate his advice, we learn to unentangle complexity and pilot the future with confidence. The many across India who have inherited this spirit of realistic confidence with action will remember him. इसका मतलब पक्का रतन टाटा जी के ही बारे में बात किया जा रहा है क्या? रतन टाटा जी के ही बारे में बात किया जा रहा है क्या मेरे भाई? रतन टाटा जी के ही बारे में तो बात किया जा रहा है। इसका मतलब पूरी की पूरी आर्टिकल, टाइटल और थीम दोनों यहां पर किस पर बेस्ड होगा? रतन टाटा जी के बारे में। किसके बारे में बेस्ड होगा? रतन टाटा जी के बारे में। क्या इस बात से सहमत है? जल्दी कमेंट करके बताएं आप सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर बनाते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन का कितना चांसेस है? 90%। आ जाओ। विच इवेंट मार्क द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट फॉर द एनसीबीसी इन 1995? ये आपका क्या हो गया? कीवर्ड। मैंने कहा रतन टाटा जी को मैंने क्या माना है? यहां पर टाइटल माना है, तो वो टाइटल कभी कीवर्ड नहीं हो सकता, ये बताया था। तो यहां पर तो है भी नहीं, तो कीवर्ड हमारा क्या हुआ? एनसीबीसी शॉर्ट फॉर्म और न्यूमेरिकल वैल्यू। एनसीबीसी कह रहा हूं, एनसीबीएस इन 1995। टिक करो भागो। कहां से बताया था आपको? पहले पैरा से। आ जाओ। 1990 है, 1990 है, आगे भागो। 1995 कहीं दिख रहा है? कहीं भी। ओम बुरबोध शाह कहीं नहीं। आगे आओ। ओम बुरबोध शाह 1995 दिखा, दिख गया? आ जाओ पढ़ लो क्या लिखा। तो यहां से पढ़ते हैं द टीआईएफआर, क्योंकि एनसीबीएस यहां पर है तो पढ़ना पड़ेगा। द टीआईएफआर काउंसिल मीटिंग हेल्ड ऑन November 15, 1995 was significant as it approved the creation of a separate faculty for NCBS, allowing it to function more autonomously while adhering to TIFR's rules and bylaws. This meeting was part of the broader development efforts to strengthen NCBS as a research hub in the biological science under the TIFR umbrella. तो क्या करने के लिए? सेपरेट फैकल्टी बनाने के लिए क्रिएशन अप्रूव किया गया था क्या? अच्छा आ जाओ। सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, दैट मींस द अप्रूवल ऑफ अ सेपरेट फैकल्टी फॉर एनसीबीएस। ऑप्शन नंबर 6 है कि नहीं? तरीका देखो, अप्रोच देखो, आंसर मारते जाओ। हो गया? अब मजे की बात यहां पर समझो। हमने तो सर थर्ड पैरा से आंसर निकाला है, वॉट एवर सेकेंड और थर्ड पैरा। इसका मतलब पहला और दूसरा पैरा भी छोड़ा है। तो अब जब दूसरा क्वेश्चन जाओगे ना, तो पहला पैरा टच करके जाना पड़ेगा। पहला पैरा अब आपको टच करना पड़ेगा। ठीक है, आओ। Which institution was established as a result of Ratan Tata's commitment to apply science to society? तो रतन टाटा जी को तो मान नहीं सकते हो, यहां पर क्या मानोगे? साइंस टू सोसाइटी। ये आपका क्या हो जाएगा? कीवर्ड, क्योंकि ये आपका क्या है? टाइटल का पॉइंट है, तो हम इसको कीवर्ड नहीं मान सकते हैं। हम इसको कीवर्ड नहीं मान सकते हैं। क्या मानेंगे? इसको कीवर्ड मानेंगे। साइंस टू सोसाइटी। चलें भागे, चलिए भागते हैं तुरंत। चलिए साइंस टू सोसाइटी। अब देखो कैसे करना है। अब क्योंकि कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, कोई आपका फुल फॉर्म नहीं है, कोई आपका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, अब ये है नहीं, तो अब आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसे साइंस, केवल दिमाग में साइंस चलना चाहिए। केवल दिमाग में क्या चलना चाहिए? साइंस। अब वहां पर आपको कर्सर का यूज करते चलना है, क्योंकि पेन तो चला नहीं सकते हो स्क्रीन पर, तो कर्सर से, तेजी से। ठीक है ना? साइंस, साइंस को देखते हुए जाओ।
जितना तेज भागेंगे, और वो भी चील की निगाहें लेकर, यानी केवल भागते रहना है ना, चील की निगाहों से, यहां कहीं नहीं है, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, भागते रहो, निगाहें एकदम शार्प, चील की निगाहें होनी चाहिए एकदम। साइंस मिला, लेकिन साइंस टू सोसाइटी होना चाहिए, नहीं मिला, आगे बढ़ो। अगर नहीं मिलेगा, मान लो नहीं मिला साइंस टू सोसाइटी, तो हम यहां का पढ़ के आंसर कुछ ना कुछ कोरिलेट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड इनडायरेक्ट में कभी मिलता नहीं है जल्दी, ठीक है। आगे आ जाओ तेजी से। यहां पर नहीं है, यहां तक पढ़ ही चुके थे, अम्ब्रेला तक, तो यहां तक नहीं पढ़ना है। साइंस टू सोसाइटी होता तो हम तुरंत पकड़ लेते, ठीक है ना। आगे आ जाओ, यहां पर नहीं है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट, ये रहा, मिला, मिल गया ना। अब आंसर यहां से ढूंढ लो, सारा चेंज है तो इसका मतलब वहीं से पढ़ लो। More recently, Mr. Ratan Tata's commitment to take the benefits of science to society led to the establishment of the Tata Institute of Genetics and Society, TIGS. आंसर देखो क्या है, TIGS, ये रहा, खत्म आंसर। तरीका देखो मेरे भाई, आया समझ में सभी को, आ गया समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को क्या करना है बेटे, सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर, चलिए, तो ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पैसेज को कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे क्या टैकल करना चाहिए, वो सारी बातें बताया मैंने, एक दो क्वेश्चंस के हेल्प लिए आपको समझाने के लिए, ठीक है। होप सो आपने एंजॉय किया होगा, सेशन मजा आया होगा आपको, सीखकर नई चीजें, ठीक है, नया तौर, नया तरीका। तो चलिए आज के लिए इतना ही, लेते हैं आप सभी से इजाजत, और इजाजत लेने से पहले फिर से आप सभी को हमारी तरफ से, आपके पूरे परिवार और आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, जय हिंद।